देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। केंद्रीय मंत्री व आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले ने कहा, मनपा चुनाव में गठबंधन से 15 से 20 सीटों की करेंगे मांग। मुंबई मालाडपुर स्थित बस डिपो के पास रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई आठवले गुट के मुंबई सचिव हरिहर यादव के कार्यालय में हाल ही में केंद्रीय मंत्री और आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले का आगमन हुआ। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। हरिहर यादव ने आठवले का पुष्पगुच्छ, शाल और श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने यहां उपस्थित कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक विषयों पर विस्तृत चर्चा की और आगे की रणनीति पर विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान मौजूद पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किए तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का लक्ष्य समाज के हर वर्ग को न्याय दिलाना है और पार्टी इसी दिशा में कार्य कर रही है। महानगर पालिका चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर आठवले ने साफ शब्दों में कहा कि वे गठबंधन के नेताओं से मुंबई में 15 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग करेंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि पार्टी की आवाज गठबंधन में सुनी जाएगी और कार्यकर्ताओं के प्रयासों को उचित स्थान मिलेगा। इस मौके पर आठवले ने मुंबई सचिव हरिहर यादव के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस मामले में केंद्रीय मंत्री आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में। तो ये मतलब यहाँ हरिहर यादव जी का ऑफिस है, यहाँ भेंट देने के लिए मैं आया हूँ। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पार्टी सभी जाति, धर्म, भाषा के लोगों को न्याय देने वाली पार्टी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान का भारत खड़ा करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमें गर्व इस बात का है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी रिपब्लिकन पार्टी के संस्थापक थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देश को ऐसा संविधान दिया है कि देश को कभी भी घुटने का धोखा नहीं है। और संविधान इतना बढ़िया है। भारत में अनेक आंदोलन हुए, लेकिन नेपाल में जो कुछ हुआ, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, और कानून हाथ में लेकर मतलब सत्ता बदलने का जो सिलसिला है, ये सिलसिला मतलब वहाँ नेपाल में भी अभी अपन देखा है। अपने यहाँ सत्ता बदलती है, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम को बदलती है, इलेक्शन के सिस्टम को बदलती है। हमारे संजय राउत जी मतलब झूठे बोलने में बहुत बड़े माहिर है। और वो बोलते हैं कि भाई अपने देश में, महाराष्ट्र में और अपने देश में भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। मुझे लगता है कि देश में जब इमरजेंसी आई थी, इंदिरा गांधी जी के टाइम पर सरकार ने इमरजेंसी लागू की थी, हजारों लोग जेल में गए थे, लेकिन उस वक्त भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आपको मालूम है कि किसानों का आंदोलन दिल्ली में 1 साल तक चलता रहा। अरे वो जरा थमा किसानों का आंदोलन भी मतलब वहाँ दिल्ली में 1 साल भर चलता रहा। अनेक आंदोलन हुए हैं। हमने तो नामांतर के लिए बाबा साहब के नाम के लिए 17 साल आंदोलन किया था, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में मतलब हम लोग आंदोलन न करते हैं। और जब एकदम कानून हाथ में लेने की नौबत आती है, तब मुझे लगता है कि उनको सबक सिखाया जाता है। और इसीलिए नेपाल जैसी स्थिति यहाँ पैदा नहीं हो सकती है। संजय राउत बोलते हैं कि भाई यहाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि भाई अपना संविधान इतना बढ़िया है, देश में ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो हम लोग सब गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। अभी हमारी मांग है कि भाई मुंबई को सुंदर बनाने का प्रयत्न हो रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को बड़ा मकान मिलना चाहिए। अभी जो 300 स्क्वायर फीट का मकान मिलता है, तो 450 फीट का कारपेट एरिया का मकान, इसका मतलब 650 स्क्वायर फीट का बिल्डअप एरिया का मकान जो है, ये मकान झुग्गी झोपड़ी के लोगों को मिलना चाहिए। इसी तरह की हमारी मांग है। उसके साथ साथ मुंबई का जो ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक को ठीक ठाक करने के लिए और भी कोई नया मतलब कोई और ब्रिज जो है, 10-12 डायरेक्ट और ब्रिज अगर बनते हैं तो ट्रैफिक में लोगों का टाइम जाता है वो थोड़ा सा नहीं जाएगा। और बाकी मुंबई के बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, महाराष्ट्र के रोजगार मिलना चाहिए। इसी तरह आरपीआई का काम चल रहा है। और आरपीआई जिस तरह भाषा के नाम पर जो लोग दादागिरी करते हैं, इसका आरपीआई विरोध करती है और इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं।
मुंबई महानगर पालिका चुनाव होने वाला है, कितनी सीट पे लड़ेगी सर? हाँ, तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया महायुति में है और बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आरपीआई मिलकर हम चुनाव लड़ेगी और रिपब्लिकन पार्टी को एक 15-20 सीटें मिलनी चाहिए, इसी तरह की हमारी मांग रहेगी। और इस वक्त महायुति का झंडा मुंबई महानगर पालिका पर लहर सकता है। उत्तर मुंबई में अच्छे कैंडिडेट है आपके, अगर रमेश गायकवाड़ जोड़े से काफ़ी लोग हैं। दोनों भी कौन सा सीट मिलेगा उसके ऊपर कैंडिडेट तय करेगा, अभी कोई कैंडिडेट होते नहीं है। बोले कौन सा वार्ड छूटता है उसके बाद कौन कैंडिडेट रहेगा ये तय होगा, लेकिन एक्टिव कार्यकर्ता है, सभी लोगों को लेकर चलने वाले कार्यकर्ता है, उनका विचार किया जाएगा। सरयू जी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं सर? चलो अभी तो शुभेच्छा। चलो।